गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैं पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, मैं बात करने वाला हूं कि इंटरमीडिएट के एग्जाम्स हो जाने के बाद बहुत सारे छात्र ये सोचते हैं कि हम किस चीज का तैयारी करें। हम बैंकिंग की तरफ जाएं, एसएससी की तरफ जाएं, रेलवे की तरफ जाएं, या इंजीनियरिंग की तरफ जाएं, मेडिकल लाइन में जाएं, डिफेंस लाइन में जाएं, ये उनके दिमाग में चलते रहती है। दोस्तों देखिए, हर एक एग्जाम का अपना एक अलग पैटर्न है ना। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि आप +2 किए हैं ढंग से, यदि आपकी एनसीईआरटी पर पकड़ है फिजिक्स और मैथमेटिक्स की, तो एयरफोर्स नेवी तरफ यदि आप जाते हैं तो कम समय में आप चीजों को पा पाएंगे। उसमें आपको 20 ईयर एज तक आपकी सिलेक्शन हो जाती है, और ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए। यदि आपका सिर्फ और सिर्फ बेसिक पकड़ हो तो आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, एनडीए तरफ अपना करियर बना सकते हैं। उन्हीं सब पे बात करते हुए मेरे दिमाग में बात चल रहा था कि हम छात्रों को इस बात को अवगत कराएं कि हमें डिसीजन कैसे लेना है। नहीं तो हम बात कर रहे हैं कि जो बंदे डिफेंस के तरफ जाने वाले हैं और जिनके पास टारगेट है कि हम एयरफोर्स, नेवी, इन सारी एग्जाम्स को क्वालिफाई करें, तो उनका जो सिलेबस है बस 55%, उसका क्राइटेरिया है कि 55% इंटरमीडिएट आपका हो। एटलीस्ट कम से कम इंग्लिश में आपका 55% अलग से, एग्रीगेट के बाद भी 55% इंग्लिश का अलग हो, तो आप एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। और साल में 2 बार वैकेंसी आती है, ठीक है। उसमें आपको बेसिक एनसीईआरटी आपका कंप्लीट होना चाहिए +2 लेवल का, ठीक है। तो हम बात करते हैं इंग्लिश में वर्ड पावर को हम कैसे इंप्रूव करते हैं। जैसे कि हम मैथ्स का भी वीडियो दे रखे हैं, आप मैथ्स का भी वीडियो देखिए। हम सारी चीज को प्रोवाइड करते रहेंगे समय समय से। तो अभी उन छात्रों के लिए जो डिफेंस की तरफ जाना चाहते हैं, जो एसएससी की तरफ जाना चाहते हैं, जिनके एमटीएस, एलडीसी पार्टिसिपेट कर, जिनके एग्जाम्स में इंग्लिश आता है, उनके लिए मैं वीडियोस बनाया हूं। तो चलते हैं वोकेबुलरी की तरफ, वोकैब हम इंप्रूवमेंट करेंगे। और सिनोनिम्स, ये आपके पास जो है कम से कम आपके पास 100 वर्ड्स है, ठीक है। तो हम इन सारे वर्ड्स को कैसे अपने पास रख लें, इस बात का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और ये पहले तो आप एक काम करें कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बारी बारी से सारे वर्ड्स को करेंगे और हम इसका सिनोनिम, सिमिलर वर्ड्स आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, रेडी हो जाइए। आपके पास है एगर। एगर मतलब इच्छुक, उत्सुक। आप देखिए, चारों वर्ड्स का मीनिंग जानेंगे। क्लेवर मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि वाले, एंथॉस्टिक्स उत्साह, डिवोटेड किसी कार्य के प्रति समर्पित, और क्यूरियस वही बात हो गया, उत्सुक। तो इसका सिमिलर वर्ड्स क्या हो गया, क्यूरियस हो गया। यानी कि एगर का सिमिलर वर्ड्स क्या हो गया, तो क्यूरियस हो गया, ठीक है। उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। प्रेसिड, शांत, शांत स्वभाव वाले लोग, ये क्लियर, स्पष्ट होता है। और देखिए काल, ये शांत होता है। यानी कि आपको प्लेसिड का सिनोनिम्स क्या होगा, काल्म हो जाएगा। एंजॉयएबल होता है आनंद, और डल होता है सुस्त। तो प्लेसिड वर्ड का सिनोनिम्स क्या होगा आपका, काल्म हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। कुमरेट, कुमरेट का मतलब यादगार, वो पल जो यादगार हो। तो हम चलेंगे, कुमरेट यादगार है तो उसके तरफ हम चलेंगे कि उसके चारों वर्ड्स में कौन सा वर्ड उसके हिसाब के हैं। तो चलेंगे बोस्ट। बोस्ट मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, बोस्ट का मतलब होता है डिंग हाँकना, ये हो जाएगा डिंग हाँकना। रिमेम्बर मतलब याद करना,
यादगार, यादगार से रिलेटेड है। मैनिपुलेट, चरित्र चित्रण करना। हार्मोनाइज, और हार्मोनाइज का मतलब होता है मेल मिलाप करना। तो हमारा जो वर्ड था कोमेमोरेट, उसके हिसाब से सिनोनिम्स क्या होगा, रिमेंबर हो गया। ठीक है, तो समझ पाए कि डिंग मारना हो गया, रिमेंबर याद करना हो गया, मैनिपुलेट चित्रण करना हो गया, और ये मिलाना हो गया। तो आपको उसके हिसाब से इसका सिनोनिम्स वर्ड क्या हो गया, रिमेंबर हो गया। डेफी, पूजा करना। पूजा करना यानी ऑप्शन ए के पास हम गए फेस। फेस का मतलब होता है सामना करना। वर्शिप देखिए पूजा करना होता है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, वर्शिप हो गया। फ्लैटर, चापलूस को बोलते हैं। फ्लैटर किसको बोलते हैं, चापलूस को बोलते हैं। और चैलेंज होता है चुनौती स्वीकार करना। तो जो आपका वर्ड डेफी था उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा वर्शिप हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम 5 की तरफ। एमेनिटीज, बहुत बार एग्जाम में आया है एमेनिटीज, विशेष सुविधा। एमेनिटीज क्या होता है, विशेष सुविधा होता है। तो चलते हैं ऑप्शन ए की तरफ। आपका ऑप्शन ए ये हुआ। एमेनिटीज मतलब सजा हुआ, प्रिविलेज मतलब विशेष सुविधा, फैसिलिटी मतलब सुविधा होता है, लेकिन प्रिविलेज क्या हो जाएगा, विशेष सुविधा हो जाएगा। अर्थात एमेनिटीज का क्या हो जाएगा, प्रिविलेज हो जाएगा। एमेनिटी का क्या हो जाएगा, और कॉर्टियस का हो जाता है शिष्टाचार। तो आपका एमेनिटीज का जो सिनोनिम्स वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिविलेज, मतलब विशेष सुविधा। फैसिलिटी मतलब भी सुविधा होता है, लेकिन विशेष सुविधा की बात यहां किया गया है। बात करते हैं 6 नंबर की तरफ। डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है अनदेखा करना, अनदेखा करना। अब हम आते हैं इसके वर्ड्स को। इनजस्टिस, जस्टिस का मतलब न्याय होता है, इन लग गया तो उसका मतलब न्याय के विरुद्ध। अनलाइकनेस, लाइकनेस पसंद करना होता है, अनलाइकनेस मतलब पसंद नहीं करना। तो डिस्पैरिटी का सिंगुलर वर्ड क्या हो जाएगा, अनलाइकनेस ना, अनलाइकनेस हो जाएगा, नहीं सॉरी, अनलाइकनेस पसंद नहीं करना। आपका डिस्पैरिटी का मतलब अनदेखा करना हो गया। पहले चारों मीनिंग को हम लोग समझ लें। डिस्पैरिटी आपका होता है अनदेखा करना। इनजस्टिस न्याय का आपका उल्टा हो गया। लाइक पसंद करना हो गया तो अनलाइकनेस हो गया। पार्शियलिटी करना, पार्शियलिटी करना मतलब पक्षपात करना। और डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन का मतलब बर्बादी। तो डिस्पैरिटी अनदेखा करना मतलब आप बोल सकते हैं कि अनलाइकनेस हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। बारबेरियन, बारबेरियन का मतलब असभ्य होता है, अनसिविलाइज्ड। सभ्य का होता है सिविलाइज्ड, और बारबेरियन असभ्य हो जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अनसिविलाइज्ड। इसके चारों वर्ड्स को हम लोग देख लें। एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब जिद्दी या हठी होता है। एरोगेंट बहुत बार एग्जाम में आया है। एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब होता है जिद्दी या हठी। इम्पोलाइट, पोलाइट होता है विनम्र, और इम्पोलाइट लग गया तो विनम्र नहीं हो गया। तो आपका यहां पर एप्रोप्रिएट जो वर्ड हुआ बारबेरियन का असभ्य यानी अनसिविलाइज्ड हुआ। आते हैं 8 नंबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 8 नंबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेथल, लेथल मतलब प्राणघातक। क्या हो जाएगा, प्राणघातक, प्राणघातक। तो अनलॉफुल अवैध दे दिया, देखिए डिडली हो गया आपका प्राणघातक। स्लगिश जो वर्ड होता है वो होता है सुस्त। क्या होता है, सुस्त होता है। और स्मूथ होता है चिकना। तो यहां पर जो वर्ड है आपका ये हो जाएगा डिडली, प्राणघातक। श्रेन ये हो गया शांत। तो शांत के लिए हम लोग ऊपर में भी वर्ड पढ़े थे कि शांत के लिए आपका प्लेसिड हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लेसिड का हम बताए थे काल्म हो जाएगा। और एक वर्ड और एक आपके पास निकल के आया श्रेन, SERENE। ये तीनों वर्ड जो हैं शांत से रिलेटेड हैं, यानी आपका हो जाएगा काल्म। क्या हो जाएगा,
काल्म हो जाएगा। क्लियर? तो इसके सारे वर्ड्स को हम लोग समझ लें कि इसका मीनिंग क्या होगा। सोलेमन का मतलब गंभीर होता है। मिक, मिक का मतलब सुशील होता है। बारी बारी से सारे वर्ड्स को आप देखते चलेंगे, मिलाते चलेंगे। डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब होता है मुलायम। तो जो आपका वर्ड था श्रीन था, जो कि काल्म हो गया। आते हैं 10 नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रुशोम, ग्रुशोम का मतलब यहां पे हो जाएगा भयावह। क्या हो जाएगा? भयावह। तो यहां पे जो उसका ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन पे हम बात करें तो हेटफुल, हेटफुल का मतलब होता है घृणा करना। प्लेनफुल का मतलब कष्टदायक हो जाएगा। ट्रेजिक का मतलब दुखद हो जाएगा। फ्राइटफुल का मतलब फ्याना हो जाएगा। तो जो आपका वर्ड है ग्रुसोम अर्थात फ्राइटफुल हो जाएगा, भयानक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सिक्योर, सिक्योर का मतलब ये होता है सुरक्षित। तो सुरक्षित के लिए आप किस वर्ड का प्रयोग करेंगे? सेफ वर्ड का प्रयोग करेंगे। सीक्रेट आपको पता है, कंफर्टेबल, इंडिपेंडेंट, अर्थात सिक्योर का हो जाएगा सेफ हो जाएगा। आते हैं, बात करते हैं टायरेनिंग। टायरेनिंग मतलब अत्याचार। क्या हो जाएगा? अत्याचार। तो उसके ऑप्शन पे हम बात करें, ऑप्शन पे बात करें तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि मिसयूर, ठीक है, पावर, मैडनेस, क्रूएलिटी। तो आपका मिसयूर कुव्यवस्था हो गया, पावर शक्ति हो गया, मैडनेस पगलापन हो गया, क्रूएलिटी हो गया आपका अत्याचार हो गया। तो टायरेनी का मतलब यहां पर क्या हो गया? अत्याचार हो गया। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी मतलब जरूरत, जरूरत वाली बात को ऑब्लिगेटरी बोलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन के रूप में दिया हुआ है यूजफुल, रिक्वायर्ड, स्टेबल, एग्रीएबल। यूजफुल, यूजफुल चीज, रिक्वायर्ड। देखिए यहां पर रिक्वायर्ड का मतलब भी जरूरत होता है। रिक्वायर्ड का मतलब भी क्या होता है? जरूरत होता है। स्टेबल आपका क्या होता है? जिद्दी होता है। स्टेबल और एरोगेंट एक वर्ड ऊपर में आया हुआ था जिद्दी के लिए, ठीक है। और एग्रीएबल सहमति होता है, एग्री से एग्रीएबल बना हुआ है। तो जो आपका ऑब्लिगेटरी वर्ड था उसका सिनोनिम्स वर्ड क्या हो गया? रिक्वायर्ड हो गया, जो जरूरत की बात की जाए। नंबर 14 क्वेंसियर। ये हमेशा एसएससी में भी आया है और स्पेलिंग से टेस्ट में भी इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेंसियर का CONNOI SSEUR, क्वेंसियर यानी किसी भी चीज का प्रेमी ना। तो किसी भी चीज का वो प्रेमी को क्वेंसियर कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन की तरफ हम बात करें तो इग्नोरेंट यानी अज्ञान, इंटरप्रिटर व्याख्या करने वाला हो गया, डेलिंक्यूट, डेलिंक्यूट मतलब अपराधी, और लवर ऑफ आर्ट मतलब कला का प्रेमी। तो कॉन्सियर वर्ड्स का जो मीनिंग होगा वो होगा लवर ऑफ आर्ट्स होगा। आते हैं 15 नंबर की तरफ। इम्पेटस, इम्पेटस का मतलब होता है उदंड। इसका मतलब क्या होता है? उदंड। तो इसके ऑप्शन को देख लेंगे। वायलेंट उग्र होता है, रिसोर्सफुल मतलब संसाधन से युक्त, फ्लीजिंग आनंददायक, और रैश जो होता है उदंड होता है। तो इसका मतलब इम्पेटस का सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा? तो रैश हो जाएगा। आते हैं 16 नंबर की तरफ। नेबुलस, नेबुलस होता है अस्पष्ट, जो स्पष्ट ना हो, नेबुलस। इसके ऑप्शन को देखते हैं। टिनी, TINY है, टिनी मतलब छोटा होता है। भेगू का मतलब होता है अस्पष्ट, नहीं। तो ये हो जाएगा नेबुलस का सिनोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा? भेगू हो जाएगा। इनसिग्निफिकेंट जो वर्ड होता है महत्वहीन होता है। चूंकि सिग्निफिकेंट का मतलब महत्व होता है तो इनसिग्निफिकेंट महत्वहीन हो जाएगा। इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट का मतलब अपर्याप्त। चूंकि एडिक्वेट क्या होता है? पर्याप्त होता है। तो इनएडिक्वेट क्या हो जाएगा? अपर्याप्त। लेकिन आपका जो वर्ड है नेबुलस,
वो अस्पष्ट है, और अस्पष्ट के लिए आपका भेगू आ जाएगा। नहीं, कभी ओपीक्यू भी कभी कभी इसको ले लिया जाता है। ठीक है। रैत, रैत, रैत का मतलब यहां होता है क्रोध। WRATH, रैत का मतलब क्रोध होता है। तो उसका ऑप्शन की तरफ हम बढ़ेंगे। जिलियस मतलब आपका होता है ईर्ष्या। हेटर्ड घृणा होता है। एंगर क्रोध हो गया। वायलेंट हिस्सा हो गया। तो जो आपका वर्ड था रैत यानी एंगर हो जाएगा। ठीक है, आपका वर्ड हो जाएगा क्रोध का। आगे बढ़ेंगे। अबॉन्डन, छोड़ देना। तो कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू करना, डिसकंटिन्यू मतलब छोड़ देना। तो अबॉन्डन का जो सिमिलर वर्ड होगा वो आपका क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यू, क्योंकि कंटिन्यू रखना, डिसकंटिन्यू मतलब उसको छोड़ देना। बाकी के ऑप्शन पर भी हम विचार कर लें तो बाकी का जो ऑप्शन वर्ड है एब्सकॉन्ड मतलब फरार हो जाना। नेग्लेक्ट अपेक्षा करना मतलब नेग्लेक्ट करना। और कॉन्डेंस, कंडेंस वर्ड मतलब घना होता है। तो जो आपका वर्ड था अबॉन्डन, छोड़ देना मतलब डिसकंटिन्यू आप बोल सकते हैं। बैशफुल, बैशफुल का मतलब शर्मिला। तो देखिए बैशफुल शर्मिला होता है तो साई भी आपका क्या हो जाएगा? शर्मिला हो जाएगा। बाकी के वर्ड को भी हम लोग देख लें तो जैसे विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब सतर्क होता है। कॉन्फिडेंट आप समझते हैं, होप आशा विश्वास। तो बैशफुल यानी शर्मिला, जिसके लिए वर्ड क्या हो जाएगा? साई हो जाएगा। गार्नर, गार्नर का मतलब होता है इकट्ठा करना। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट, डेकोरेट करना, डेकोरेट, प्रिजर्व, कलेक्ट, यानी जो हो गया इस सारे वर्ड्स को हम लोग देख लें तो डिस्ट्रीब्यूट बांटना होता है, डेकोरेट सजाना होता है, प्रिजर्व सुरक्षित रहना होता है, और कलेक्ट जो है एक जगह करना होता है। इसका मतलब गार्नर का हो जाएगा क्या हो जाएगा कि एक जगह चीजों को कलेक्ट करना। अब हम सारे वर्ड्स का पुनः एक बार समरी देंगे। आप सारे विद्यार्थी बिल्कुल एकाग्र होकर सुने, एक बार रिवीजन कर लें चीजों को। हम चूंकि हम सारा बोल पाए हैं तो आप सुनेंगे। ठीक है, तो आप वर्ड को देखिए और सुनते रहिए। ठीक है, तो चलते हैं। पहला वर्ड जो था एगर मतलब उत्सुक, उसका जो ऑप्शन दिया हुआ था क्लेवर चालाक, एंथोस्टिक उत्साह हो गया आपका, डिवोटेड हो गया समर्पित हो गया, क्यूरियस मतलब उत्सुक हो गया तो हम लोग ले लिए थे। प्लेसिड शांत हो गया, क्लियर स्पष्ट, काम शांत, इंजॉयबल आदरणीय हो गया, डल सुस्त हो गया। कॉमरेड यादगार होता है, बोस्ट डिंग मारना हो गया, रिमेम्बर याद करना हो गया, मैनिपुलेट चरित्र चित्रण करना हो गया, हार्मोनाइज मेल मिलाप कराना हो गया। यहाँ रिमेम्बर ले लिया जाएगा। डेफी पूजा करना होता है और वर्शिप भी पूजा करना होता है। फ्लैटर उसमें चापलूस हो जाएगा। एमिनिटीज विशेष सुविधा के लिए होता है और विशेष सुविधा के लिए प्रिविलेज वर्ड लिया जाता है। नंबर 6 में डिस्पेरिटी, डिस्पेरिटी आपका होता है अनदेखा करना होता है, और अनलाइकनेस भी सेम वर्ड है। चूंकि पार्शलिटी इसमें जो वर्ड दिया है पक्षपात करना होता है, और डिस्टॉर्शन जो होगा इसमें होता है बर्बादी। आगे बढ़ते हैं। बारबेरियन, बारबेरियन असभ्य के लिए होता है और असभ्य के लिए अनसिविलाइज्ड वर्ड का प्रयोग किया जाता है। लेथल आपका जो हो गया प्राणघातक हो गया, जिसके लिए आपका डेडली लिया गया। 9 नंबर श्रीन शांत, और शांत के लिए काल्म लिया गया। तो शांत के लिए हम वर्ड बताए थे, प्लेसिड आप ले सकते हैं, काल्म ले सकते हैं, श्रीन ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। ग्रुशोम का मतलब भयावह होता है, जो कि हम लोग फ्राइटफुल लिए हैं। सिक्योर सुरक्षित करना होता है, और सुरक्षित करने के लिए हम सेफ वर्ड यहाँ पर लिए हैं। 12 में टायरेनी अत्याचार हो गया, और उसके लिए हम लोग क्रूएलिटी वर्ड का प्रयोग किए हैं। 12 का डी। ऑब्लिगेटरी जरूरत की चीज होती है, और रिक्वायर्ड भी जरूरत की चीज होती है। ऑब्लिगेटरी तो यहाँ पर हम लोग लिए हैं। क्वांसियर कला का प्रेमी, लवर ऑफ आर्ट कला का भी प्रेमी हो गया है। इम्पेटस, इम्पेटस आपका उतावला होता है, और उतावले के लिए यहाँ रैश जो कि उतावला उदंड के अर्थ में भी रैश का प्रयोग किया जाता है। नेबुलस अस्पष्ट होता है, और भेगू भी यहाँ पर अस्पष्ट होता है। आप ओपे क्यू भी ले सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंट आपका
विजुअल होता है तो ओपेक उसका ऑपोजिट हो जाएगा। उसका इम्पेटस सॉरी आपका ये क्या बोलते हैं, नेबुलस के लिए आप भेगु वर्ड का प्रयोग लेंगे। रैथ क्रोध के लिए होता है और एंगर वर्ड भी क्रोध के लिए होता है। अबंडेंट छोड़ देना मतलब डिसकंटिन्यू कर देना। बैशफुल शर्मिला होता है और शर्मिला के लिए साई वर्ड का प्रयोग किया जाता है। और गार्नर चीजों को एक जगह कलेक्ट करना, और इसके लिए ऑप्शन हम लोग ले लेंगे कलेक्ट लेंगे। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि नियर अबाउट 50 वर्ड्स पे हम लोग काम किए। और देखिए कंपटीशन, खासकर मैं इंग्लिश की बात करूं तो वोकैब को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है, नहीं क्योंकि वोकैब सेक्शन आपके 70 से 75% रहते हैं, 25% ही आपका ये होता है। तो वोकैबुलरी पर हम लोग को विशेष ध्यान देना होगा। हमारे चैनल के द्वारा आपको मैथ, रीजनिंग सारी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सारे वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ये स्पेशली उस बंदे के लिए मैं बनाया हूं जो एसएससी के विद्यार्थी हैं, जो एमटीएस, एलडीसी, सीजीएल, स्टेट, सीटेट ना, एयरफोर्स नेवी इत्यादि की तैयारी करते हो तो इनके लिए फायदा होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए ऑल द बेस्ट।